हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि कार्तिक महीना कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी रहेगी 3:45 बजे तक। उसके बाद अमावस्या तिथि लागू होगी और यही वजह है कि दीपावली का पर्व भी आज ही मनाया जाएगा। तो आप सभी देशवासियों को हैप्पी दिवाली। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिवाली के त्योहार की बात करें तो आज 20 अक्टूबर को ये दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के दौरान भगवान गणेश और देवी माँ सरस्वती की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। ऐसे में लक्ष्मी पूजन का आज शुभ मुहूर्त कब रहने वाला है, दीपावली का पर्व और पूजा के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं फटाफट से। दोस्तों, दिवाली का पर्व सुख, समृद्धि और वैभव का प्रतीक माना जाता है। आज के दिन सभी मिलजुल कर खुशियों से ये त्योहार मनाते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर और भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है। आज पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। वैसे तो शाम को 7:10 से 9:06 तक मुहूर्त अच्छा रहेगा, लेकिन लक्ष्मी पूजन के लिए जो अति उत्तम शुभ मुहूर्त है उसका समय मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन मिल रही है, आज 20 अक्टूबर को भी और कल 21 अक्टूबर को भी। लेकिन देश भर के ज्योतिषाचार्यों का यह मानना है क्योंकि कल 21 अक्टूबर को सूर्यास्त होने से पहले ही अमावस्या खत्म हो जाएगी, यही वजह है कि आज 20 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि की शुरुआत आज दोपहर 3:44 से होगी, जो कि कल 21 अक्टूबर को शाम 5:43 तक अमावस्या तिथि रहेगी। और दोस्तों, इस बार दीपावली पर अति दुर्लभ संयोग भी मिल रहा है। 676 साल बाद गुरु और शनि के शुभ संयोग में बनेगी दिवाली। इस साल के बाद ऐसा संयोग साल 2085 में बनेगा वापस। दिवाली के मौके पर आज हंस महापुरुष राजयोग भी बन रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा संयोग माना जाता है इस त्योहार को लेकर। वहीं दोस्तों, दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के दौरान माँ लक्ष्मी की तस्वीर, प्रतिमा, मूर्ति को लेकर भी आपको ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। खड़ी हुई और उल्लू पर बैठी हुई लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए। कमल के फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी की पूजा करना आज अति शुभ माना जाता है। और दिवाली पर आपके घर में, दुकान, ऑफिस, व्यापार वाली जगह पर कब कब लक्ष्मी पूजन किया जाना चाहिए आज। तो लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो सबसे पहले तो घर परिवार में लक्ष्मी पूजन के लिए जो अति उत्तम शुभ मुहूर्त, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा, शाम को 7:08 से रात को 8:18 तक रहेगा। यानी पूजा के लिए लगभग 1 घंटा 11 मिनट की अवधि का समय मिलेगा। ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहने वाला है आज दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के लिए, 7:08 से लेकर 8:18 तक। ठीक है, बाकी दुकान, ऑफिस, घर, व्यापार वाली जगह पर दोपहर के समय भी लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। ये कुछ अलग अलग लक्ष्मी पूजन के लिए समय और शुभ मुहूर्त की जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं दोस्तों, आज दिवाली की पूजा के दौरान क्या करें क्या ना करें, कुछ ऐसी सावधानियां आपको रखनी चाहिए और कुछ ऐसी गलतियां हैं वो ना करें, वरना माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। तो इन सब के बारे में डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते, वीडियो डाला था कि लक्ष्मी पूजन के दौरान न करें ये 5 गलतियां, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें आपको विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। और बाकी आप सभी देशवासी मेंबर्स, सब्सक्राइबर्स को ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं दिवाली के त्योहार की। हैप्पी दिवाली। आप सबको देवी माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहे। आपका पर्स, बटुआ, तिजोरी हमेशा रुपये, पैसे, धन दौलत से भरा रहे। मेरी तरफ से यही शुभ मंगल कामनाएं हैं आपके लिए। और आप भी दोस्तों मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में विश कर सकते हैं हैप्पी भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली खबर, अयोध्या में आज एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। 29 लाख दियों से जगमग हुई राम नगरी। भव्य अंदाज में सजाया गया राम मंदिर भी। राम नगरी पहुंचे प्रभु श्री राम। 29 लाख दिए जलाकर उनका भव्य स्वागत किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है। वैसे आज अयोध्या में टोटल 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। एक तो 29 लाख दिए जलाए गए और 2100 अर्चकों व मातृ शक्तियों द्वारा आज महाआरती भी हुई। पिछले कुछ सालों से हर बार अयोध्या में ये नए रिकॉर्ड बनते आ रहे हैं। लाखों दिए जलाए जाते हैं और इस साल 2025 में सबसे ज्यादा 26,11,000 दीपक एक साथ जलाए गए। पूरी अयोध्या नगरी में तो 29 लाख से भी ज्यादा दीपक जले हैं। 1100 ड्रोन के जरिए इन दियों की काउंटिंग की गई। राम की पेड़ी पर लेजर लाइट शो भी शुरू हुआ। ये कुछ भव्य नजारे की तस्वीरें आप देख सकते हैं दोस्तों। लेजर शो वगैरह की नाइट व्यू की तस्वीरें आई है अयोध्या में। ये देख सकते हैं तस्वीरें कितनी सुंदर लग रही हैं। राम नगरी अयोध्या, मनमोहक दृश्य देखते ही बनता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सरयू महाआरती में हिस्सा लिया। उन्होंने खुद भी आरती की और अपने हाथों से दीपक जलाकर ये दीपोत्सव की शुरुआत की। इस दरमियान अयोध्या में रामलीला का भी आयोजन हुआ और घर बैठे ही आप भी दर्शन कर लीजिए प्रभु श्री राम लला के। अयोध्या में 11,000 से भी ज्यादा छात्र छात्राओं, महिलाओं ने दिए जलाए। रोशनी से चमक उठा शक्ति पुंज भी है। तो ये कुछ माहौल चल रहा दोस्तों यूपी अयोध्या में दिवाली के मौके पर। और चलिए अगली खबर देखिए आप। आज 20 अक्टूबर को कहां बैंक बंद रहने वाले हैं। क्या कल 21 अक्टूबर को भी बैंकों की छुट्टी रहेगी? तो आपको बता दूं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी बैंक हॉलिडे के कैलेंडर के मुताबिक आज सोमवार को कुछ शहरों में बैंक खुले रहेंगे, जिनके नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। हालांकि इन शहरों के अलावा आज 20 अक्टूबर को लगभग देश के सभी राज्यों में और बाकी सभी जगहों पर बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं, तो बैंक बंद ही रहेंगे। बाकी कल 21 अक्टूबर को भी कुछ राज्य सरकारों ने छुट्टी घोषित की है, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, मणिपुर वगैरह। इन राज्यों और शहरों में बैंक बंद रहेंगे। और क्योंकि महाराष्ट्र में दिवाली का अवकाश भी 21 अक्टूबर को रखा गया है, इसलिए आज
20 अक्टूबर को शेयर बाजार भी बंद नहीं रहेगा, BSE NSE पर ट्रेडिंग होगी। लेकिन महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कल छुट्टी है, 21 तारीख को हॉलीडे है, तो कल स्टॉक मार्केट बंद रहेगा। महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को स्कूल, कॉलेज, बैंक, सरकारी ऑफिस वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे और स्टॉक मार्केट में भी छुट्टी 20 अक्टूबर के बजाय 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी। तो 21 अक्टूबर को ट्रेडिंग हॉलीडे रहेगा। हालांकि इसके अगले दिन 22 अक्टूबर को भी बलि प्रतिपदा के अवसर के मौके पर ट्रेडिंग हॉलीडे घोषित किया गया है और इस बार मुहूर्त ट्रेडिंग भी 21 अक्टूबर को ही होने वाली है। दिवाली के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग का समय भी बदला गया। टाइमिंग मैंने आपको कल ही बताई थी, दोपहर 1:45 से 2:45 तक 1 घंटा मुहूर्त ट्रेडिंग होगी, बाकी मार्केट क्लोज रहेगा। वही दोस्तों, आज देश की राजधानी दिल्ली में भी शराब की दुकानें बंद रहेगी। दिवाली के मौके पर आबकारी विभाग की तरफ से ड्राई डे घोषित किया गया और दीपावली को लेकर दिल्ली पुलिस ने विशेष तैयारी भी की। कड़ी नजर के साथ ट्रैफिक डायवर्जन घोषित किया गया और प्रशासन ने एडवाइजरी में कहा कि हरित पटाखों का इस्तेमाल करें, ग्रीन पटाखे जलाएं, नॉर्मल पटाखे ना फोड़ें, क्योंकि दिवाली से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और इस बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राजधानी में ग्रेप 2 की पाबंदियां भी लागू हो चुकी हैं। अभी 3-4 दिन पहले आपको पता होगा ग्रेप 1 की पाबंदियां लागू हुई, अब ये ग्रेप 2 की पाबंदियां लागू हो चुकी हैं, जिसके तहत किन किन नियमों का पालन करना जरूरी होगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और बाकी दीपावली पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने भी फैसला लिया, पिंक, मेजेंटा और ग्रे लाइन सभी पर टाइम टेबल में भी बदलाव किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिवाली पर बरसेगा देश भर में पैसा, 5 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान लगाया है गेट की तरफ से, क्योंकि हाल ही में जो सरकार ने GST कटौती की, इसका फायदा लोगों को मिल रहा है, तो त्योहारी मौके पर लोग बाग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इस दिवाली कुल 5 लाख करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद है हमारे देश में, क्योंकि इससे पहले धनतेरस पर भी देखिए आप अच्छा खासा कारोबार हुआ। धनतेरस के मौके पर भी देश भर में 1 लाख करोड़ की खरीदारी हुई है, जिसमें 60,000 करोड़ का तो केवल सोना चांदी ही बिक गया, जो कि पिछले साल से भी 25% ज्यादा रहा। जबकि इस बार तो आपको पता होगा सोना चांदी कितना महंगा चल रहा है, उसके बावजूद लोगों ने जमकर खरीदारी की है। ऑटो सेक्टर, कारें वगैरह में भी अच्छी खासी बिक्री देखने को मिली। देखिए धनतेरस पर मुंबई के जवेरी बाजार में भी बिका 36 टन सोना, तो धनतेरस के मौके पर भी देश में अच्छा खासा कारोबार देखने को मिला और भी इसके बारे में चैनल पर एक अलग से वीडियो में मिल जाएगी, मैंने कल ही डाला था। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट। दीपावली से पहले खुशखबरी आई, उत्तराखंड सरकार ने बढ़ाया 3% महंगाई भत्ता, हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। दिवाली के त्योहार के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को ये राहत दी गई है। 3% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है, तो जो पहले 55% था DA वो बढ़कर अब 58% हो चुका, 58%। बाकी उत्तराखंड के अलावा हाल ही में कुछ अन्य राज्यों ने भी महंगाई भत्ता बढ़ाया था, मैंने आपको बताया था अपडेट भी, जैसे गुजरात, बिहार, झारखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वगैरह, इन स्टेट ने भी सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार ने GST R3B रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को भी बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दिया है, कारोबारियों के लिए राहत की बात है। और वहीं खबर देखिए, महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि लाडकी बहन योजना बंद नहीं होगी, आगे भी जारी रहेगी। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो दिवाली के त्योहार के मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है और कहा कि ये योजना आगे भी जारी रखी जाएगी। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की हमारे देश में MSME को 7 साल में 2.65 लाख करोड़ के लोन मिले, मतलब 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा के लोन MSME को मिले हैं, जो कि देश में MSME के ग्रोथ के लिए